यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड, दिस इज सुनील कुमार स्टार्ट। वेलकम टू एसके साथ स्टडी पॉइंट। आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं 12th की केमिस्ट्री बेसिक हमारी चल ही रही है, जिसमें लेक्चर 5 मैंने प्रोवाइड करा दिए सरफेस केमिस्ट्री में। 5वें चैप्टर में 5 ही मैंने लेक्चर प्रोवाइड करा दिया। छठा लेक्चर होने वाला है, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ बिल्कुल बेसिकली बताई है, शुरू से लेकर लास्ट तक। मैं आशा करता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। अब ये हमारा छठा लेक्चर रहेगा और छठे लेक्चर में बताने वाला हूँ कोलाइडों का निर्माण, कैसे कोलाइड बनते हैं और कैसे नहीं बनते। मुझे लग रहा है आप आसानी से समझ जाएंगे। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल एसके साथ स्टडी पॉइंट 01 उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों में शेयर करें, ताकि ये वीडियो आगे तक भी पहुँच सके और उन लोगों के पास भी पहुँचे जो यहाँ आने में, ऑफलाइन आने में उन्हें थोड़ी तकलीफ है, मतलब मिल नहीं सकते हम लोगों से, तो डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं इस चीज़ से। तो बार बार यही हमारा लोग कमेंट करते हैं कि सर ये विजुअल रहती कि चेहरा वैसा दिखाई देता है, तो बार बार मैं कहना चाहूँगा प्लीज़ कंटेक्ट से कनेक्ट होइएगा, बाकी सारी चीज़ें समय रहते हुए सही हो जाएंगी। आ जाओ देख लेते हैं कोलाइडों का निर्माण। कोलाइडों का निर्माण, कोलाइडों का निर्माण रहेगा वो हम देख लेते हैं। कोलाइडों का निर्माण क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोलाइड है, कोलाइड के जो कण होते हैं, कण की हम स्पेशल बात करेंगे तो 1 nm से 1000 nm तक होते हैं। और nm वाली बात आप लोग समझ ही रहे हैं, नैनोमीटर। ओके, कोलाइडी दो प्रकार के देखेंगे, द्रवरागी और सेकंड रहेंगे द्रव विरागी। द्रवरागी तो आप लोग समझ ही रहे हैं। द्रवरागी से कहते हैं कि एक दूसरे में मिल जाना, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाना। और द्रवरागी का मतलब क्या है कि एक दूसरे को क्या होंगे अलग करके तब उन्हें उनसे निर्माण करना है। इसमें तो निर्माण हो ही जाएगा, लेकिन उसमें निर्माण करना। अब देखो, द्रवरागी जो हमारा दिया है, इसे दो भागों में कहीं ना कहीं बांटा गया है। कौन सा? परिक्षेपण और सेकंड हमारा संघनन। परिक्षेपण विधि हमारी और ये संघनन विधि। परिक्षेपण में क्या होता है? परिक्षेपण में सीधी सीधी एक ही बात होती है जो हमने बताई है। इसमें एक बड़ा कण, इसमें बड़े बड़े कण, ऐसे बड़ा कोई कण है, एक बात हम देख लेते हैं। बड़ा कण है और वो टूट कर छोटे छोटे कण, अब छोटे छोटे कण कहोगे सर ये कैसे बात बताई? देखो एक बात मैं बता दूं, इसका जो आकार है 1 से 1000 nm से बड़ा है, तो क्या करना है? अब ये टूटे हैं तो 1 से लेकर 1000 nm यानी कि नैनोमीटर के बीच हो गए, तो इसका मतलब इसमें कोलाइडी विलयन का यानी कोलाइड का बनना शुरू हो गया। कोलाइड बनना कैसे हुआ? प्रारंभ हो गए। अब यहाँ क्या है? संघनन विधि में क्या होता है हमारा कि छोटे छोटे कण में टूटा है। यहाँ छोटे छोटे जो कण रहेंगे हमारे, क्या रहेंगे बेटा? छोटे छोटे कण रहेंगे और एक बड़ा कण बनाएंगे। और इनमें क्या होगा? इनका जो होगा आकार जो होगा छोटे कणों का, वो 1 से 1000 nm नैनोमीटर से कैसा होगा? छोटा होगा। जब ये इकट्ठे होकर यहाँ करेंगे तो ये 1000 से 1000 नैनोमीटर के मध्य वाली आकृति बना देंगे, यानी कि कैसा बना देंगे? ये कोलाइडी बना देंगे। क्या बना देंगे? कोलाइडी बना देंगे। और यहाँ पर भी हमारा क्या बनेगा? कोलाइडी बनेगा। कोलाइडी। बात क्लियर? अब कोलाइडी का मतलब एक ही है कि कोलाइडी बन कैसे रहा है, मैंने आपको बता दिया। कोलाइडी बनने का तरीका कैसे बन रहा है, संघनन विधि है। संघनन विधि में क्या है? इसे दो भागों में बांटा गया है। इसे कितने भागों में बांटा है? मुख्यतः दो भागों में, सेकंड दो भागों में बांटा है। पहला कौन सा है? पहला है हमारा ब्रीडिंग आर्क और सेकंड है हमारा पेप्टीकरण। ओके, और इसे बांटा गया संघनन विधि जो हमारी रहेगी। संघनन विधि को एक ही बांटा गया रासायनिक विधि, और रासायनिक को 4 भागों में विभक्त किया है। वो हम आपको बेसिक बता देंगे क्या है क्या नहीं है, बहुत ही अच्छे से। यहाँ पर बड़ा जो आकार है, छोटे छोटे आकारों में क्या होता है? टूट जाता है। बड़ा आकार है,
संगणन विधि जो हमारी कहलाएगी उसमें क्या होता है, छोटा आकार रहेगा, छोटे आकार है उनका 1000 नैनोमीटर से उनका तो आकार कम है, तो उन्हें कनेक्ट मतलब बढ़ा के उन्हें इकट्ठा करके 1000 नैनोमीटर में करते हैं तो कोलाइडी बिलियन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कोलाइडी बिलियन बना देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बड़ा आकार होता है और बड़े आकार से हम क्या करते हैं, वो बड़ा आकार उसका 1000 नैनोमीटर से तो ज़्यादा होगा, तो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा तो हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं 1 से 1000 नैनोमीटर में, ताकि हमारा कोलाइडी बनके तैयार हो जाए। तो आप देख ही रहे होंगे यहाँ इसमें भी और इसमें भी दोनों में आपका बन क्या रहा है, कोलाइडी बन रहा है। क्या बन रहा है? कोलाइडी का निर्माण हो रहा है। मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी। और मुझसे कनेक्ट होने के लिए मेरा चैनल एसके साथ स्टडी पॉइंट 01 है, उसके लिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट आप करें। लाइक तो आप कर ही देते हो, उसमें कुछ कहना होता नहीं है, क्योंकि बार बार मुझे कहना होता है कहीं ना कहीं शेयर करने के लिए, तो शेयर तो आप कर दिया करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्ज आपका भी बनता है। ओके, यहाँ देखते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से कौन सी विधि कराने वाला हूँ, ब्रीडिंग आर्क, और बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला ब्रीडिंग आर्क में। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे बेसिकली मैंने आपको अभी बता ही दिया था, एक चीज़ बता दी थी अभी जस्ट, क्या बताई थी, 1 मिनट, थोड़ा सा कैमरा जी, अब समझेंगे। इसमें हमने बता दिया था कौन कौन सी परिक्षेपण विधि बता दी थी, संगणन विधि बता दी थी। परिक्षेपण में 2 विधियां थी, कौन सी थी, ब्रीडिंग आर्क और पेप्टीकरण। और उसमें हमारा संगणन में कौन सी थी, संगणन में कहीं ना कहीं हमारी सीधी बात करें तो हमारी रासायनिक विधि थी, उसमें 4 विधियां हैं, वो हम आपको बताएंगे क्लियरली। अब इसमें देख लेते हैं। इसमें मैंने पहले लिख दिया क्योंकि थोड़ा देर हो जाती है और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है और मटेरियल थोड़ा कम, कंटेंट कम मिल पाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़े समय में आपको ज़्यादा मटेरियल मिलना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले से रिटेन कर रखा है। ब्रीडिंग आर्क विधि पहली विधि है हमारी, किसकी विधि है, ब्रीडिंग आर्क विधि जरूर परिक्षेपण विधि की पहली विधि है, ये परिक्षेपण विधि की पहली विधि है। अब देख लेते हैं यहाँ दिया क्या क्या है। यहाँ दिया इस विधि में हम एजी यानी कि चांदी, सोना, प्लेटिनम, कॉपर यानी कि तांबा आदि के बिलियन प्राप्त करते हैं, इनके बिलियन हम प्राप्त करते हैं। बिलियन का मतलब जो बिलियन प्राप्त करते हैं किससे, सोना से, चांदी से, तांबा से, प्लेटिनम से जो बिलियन प्राप्त करते हैं उसे हम कोलाइडी बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइडी बिलियन। अब क्या है, हम जिस धातु को कोलाइडी बनाते हैं उसकी 2 छड़ें लेते हैं, चाहे हमारा कोई भी कोलाइडी बने, चाहे सोने का, चांदी का, सिल्वर का, प्लेटिनम किसी का भी बने, उसकी 2 छड़ें लेते हैं। कितनी, 2 छड़ें लेते हैं। फिर क्या करते हैं, जिन्हें परिक्षेपण यानी कि जब ज्यादातर परिक्षेपण आप लोग समझ ही रहे होंगे, अच्छे से जान ही रहे होंगे। परिक्षेपण हमारा विलायक रहता है और ज्यादातर जल ही लेते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, डुबो देते हैं, उन 2 छड़ों को लेते हैं, उसमें जल में डुबो देते हैं। अब क्या करते हैं, H2O में डूबी धातु एक आर्क उत्पन्न करती है। आर्क का मतलब ऊपर से जब हम एक धारा डालेंगे तो उसमें आर्क उत्पन्न होगा। क्या होगा, आर्क का मतलब जानते हैं, धारा उत्पन्न होगी। इससे ऊष्मा के कारण धातु वाष्पित होने लगती है धीरे धीरे, फिर उसे संघनन कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, तो उससे हमारे कैसे कण बनने लगते हैं, कोलाइडी कण बनने लगते हैं। इसे स्थायी रूप से रोकने के लिए, बनाए रखने के लिए उस बीकर में KOH यानी कि किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, तो वो रुक जाता है। कैसे, और जान लेते हैं बिल्कुल एक चित्र के माध्यम से। चित्र हमारा इस प्रकार रहेगा, मान लीजिए एक बीकर है, इस प्रकार बीकर रहेगा। ओके, क्लियर दिख रहा होगा। अब दिखने की बात तो मैं क्लियर बता ही दूं आपको। ये ब्रीडिंग आर्क जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं, इसमें बहुत ही बढ़िया मेथड है। इसमें लगता क्या है, 2 छड़ें डालेंगे हम यहाँ। क्या डालेंगे, 2 छड़ें। अब कहोगे सर टेढ़ी छड़ें डालना जरूरी नहीं, तो मैं थोड़ा बनाए दे रहा हूँ ताकि आर्क आपका जगह इतनी है नहीं, इसलिए। अब यहाँ इस प्रकार मान लीजिए इस पे लाइट लगेगी और यहाँ जो माइनस रहेगा, माइनस वाला हमारा क्या होगा, माइनस वाला कैथोड होगा। कैथोड पता चल रहा है, कैथोड थोड़ा बड़ा लिख लूँ, 1 मिनट। यहाँ जो माइनस रहेगा वो क्या होगा बेटा, हमारा कैथोड होगा, कैथोड होगा। और यहाँ जो माइनस रहेगा वो माइनस क्या होगा, हमारा एनोड रहेगा। क्या रहेगा, एनोड रहेगा। ये बिलियन है और इसमें क्या भरा हुआ है बेटा, हमारा जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। और यहाँ साइड पे भरा रहेगा बेटा बर्फ। बिल्कुल क्लियर समझेंगे। और यहाँ से हम थोड़ा देंगे, क्या, यहाँ से इस रास्ते हम थोड़ा देंगे, लॉ देंगे। लॉ का मतलब आप लोग जान ही रहे होंगे। लॉ का मतलब यहाँ पर
हम क्या करेंगे, संघनन करेंगे, संघनन करेंगे, संघनन जानते हो, गर्म करेंगे, यहां से हम गर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा हमारा, इस प्रकार देख लेते हैं। एक चीज समझो, क्लियर आपको समझ में आने वाला है, जिसमें कोई टेंशन वाली बात है ही ना, कोई टेंशन वाली बात है ही ना। जो हमने डेफिनेशन आपको लिखाई है वो डेफिनेशन आपको क्लियर समझ में आने वाली है, बिल्कुल स्थायी रूप से। ऐसे यहां हम एक बड़ा बीकर लेंगे, उसमें बर्फ भरेंगे, बर्फ में दूसरा बीकर डालेंगे, उसमें पानी होगा हमारा, और पानी में डालेंगे, किसी की छड़ें दो डालेंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ दो छड़ें डाली हैं, तो हमने दो छड़ें डाली हैं सोने की, सोना, और सोना आपका एयू होता है, एयू की दोनों छड़ें ली हमने, उसमें आर्क डाला है। आर्क का मतलब जानते हो क्या डाला है, उसमें हमने कहीं ना कहीं करंट डाला है, और करंट डालने से नीचे से मैंने हीट किया है। भाई बर्फ के बीकर से हमने क्या किया, हीट किया है, तो हीट करने से हमारा बर्फ इधर उधर पातन बना रहेगा, हीट करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न हो, क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगी। इसी ऊष्मा को रोकेंगे जब हम, तो एक कोलाइडी विलयन बनेगा, और ये कोलाइडी के जो कण हैं, इन कण, ये कण बनेंगे वो किसके होंगे, कोलाइडी के, कोलाइडी, ये कण किसके बनेंगे, कोलाइडी के। और एक कण कोलाइडी के होंगे तो 1 से लेकर 1000 nm तक होंगे, नैनोमीटर तक होंगे। मैं आशा करता हूँ ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी। ब्रीडिंग आर्क आइए आज फिर दोबारा से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बता रहा हूँ। हमने एक कुछ नहीं किया, शुरू से देख लेते हैं हम सब। इस विधि में हम Ag, Au, Pt, Cu इनकी क्या है, सिल्वर है, फिर हमारा क्या है, ये सोना है, ये प्लेटिनम है, और ये तांबा यानी कॉपर है, आदि के विलयन प्राप्त करने के, विलयन प्राप्त करते हैं, जिससे जिसे क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहा जाता है। अब क्या किया है हमने, अब किया है हमने इस धातु का प्रयोग कोलाइड जिससे बनाते हैं, जिस धातु बनाते हैं उसकी दो छड़ें लेते हैं। हाँ भैया कोलाइडी, हम सोने का कोलाइडी बनेगा ही, तो सोने की हमने दो छड़ें ली। फिर क्या करते हैं हम, H2O में देखिए परिक्षेपण माध्यम हमारा जो जल है, जल, ये जल भरा हुआ है पात्र में, उस पात्र को क्या करते हैं, उसमें आर्क उत्पन्न, यानी कि क्या करते हैं, आर्क उत्पन्न करते हैं, ऊपर से कहीं ना कहीं धारा डालते हैं। तो धारा डालेंगे, विद्युत धारा डालेंगे तो हमारा आर्क उत्पन्न होगा। अब तुम्हें पता ही है, छड़ से जब हम विद्युत धारा छोड़ेंगे तो आर्क तो उत्पन्न होगा। अब आर्क उत्पन्न होगा, नीचे से करेंगे संघनन, संघनन जानते हो, हीट करेंगे, हीट करने से जो उठेगा ऊपर ऊष्मा, उसे रोकेंगे, रोकने के साथ हमारे ऐसे बन जाएंगे बुलबुले से, यानी बुलबुले नहीं कर सकते, कण बन जाएंगे, और उन कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, उससे आप लोग समझ ही रहे हो, बिल्कुल मैं आशा करता हूं आप लोग समझ जाओगे कि 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के मध्य होगा, तो बिल्कुल क्लियर आप समझेंगे, तो सीधी सीधी बात कोलाइडी बन जाएगा। आप समझिएगा ब्रीडिंग आर्क क्या होता है, इसमें क्या होता है, हीट किया जाता है, नीचे से हीट करेंगे, ऊपर से धारा डालेंगे कहीं ना कहीं, और दो छड़ें लेंगे, एक ही मेटल की, एक ही धातु की, चाहे कोई भी हो हमारा, इन चारों में से कोई भी हो, डाल लेंगे हम, और बर्फ वाले पात्र बनेंगे, वो कोल्ड रहेगा, जिससे हमारा क्या होगा, ठहराव के साथ टुकड़े बन जाएंगे धीरे धीरे। अब ये बन जाएंगे, इनका आकार रहेगा 1 से 1000 नैनोमीटर के मध्य। मुझे सपोर्ट करने के लिए, ऐसी वीडियो पाने के लिए मुझे सपोर्ट करोगे आप, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल एसके साकी स्टडी पॉइंट 01, उसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, प्लीज शेयर जरूर करें, ताकि मैं भी आपके मध्य आके ये सब क्रिएटिव कर सकूं। मैं बार बार हर बच्चे से यही कहना चाहूंगा, प्लीज इसे नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो।